हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एंड आज डिलेट रिव्यू पिटिशंस को लेके जो स्ट्रैटेजी 10 दिसंबर के लिए किस तरह की तैयारी चल रहा है, और नॉट ओनली दैट क्या सिचुएशन है इस टाइम, टोटल सिनारियो किस तरह के हैं, हर चीज़ को लेके एक डिटेल लाइव इंटरेक्शन विश्वनाथ जी, आदर्श श्रीवास्तव जी। और हाल ही में वो लाइव इंटरेक्शंस को मैं रिकॉर्डेड वर्जन में आपको शेयर करना चाहता हूँ उस वीडियो में। अगर आपने उस लाइव को मिस कर गए होंगे, ये रिकॉर्डेड लाइव मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये अभी अभी कॉन्टैक्ट करा गया, अभी से 10 मिनट पहले। और इसमें टोटल स्ट्रेटजी क्या अपनाया जा रहा है, सीनियर एडवोकेट को लेके क्या प्लानिंग है, फंडिंग का क्या स्टेटस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें कुछ टिप्पणी विश्वनाथ सर की तरफ से हुआ है, जिसमें बोला जा रहा है कि याद रखना, मेरा कोई रोल नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे दूसरे लोगों की भी हाथ है। वो अपना बड़ापन बोलो चाहे ग्रेटनेस बोलो, उन्होंने ये भी बताया ये ये होना है सीजेआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इसमें बहुत बड़े हाथ है। और कहीं ना कहीं गलतियां हुए थे, रिव्यू पिटिशंस को तभी एक्सेप्ट करा गया, ये एहसास उनको भी है, जजेस को भी है। और इसी चलते इस मोड़ पे हम खड़े हैं। ये बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट बातें उन्होंने शेयर किए। और साथ साथ जो अभी आने वाले दिनों में जो आजू बाजू में जो एसएलपीज और छोट मोट और जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे केस में, क्या उसके कोई करने की इम्पैक्ट गति है है उसको या थोड़ी बढ़ा नहीं है, दीजिए, और सीनियर जिससे एडवोकेट हम आना लोग कितना टाइमली जैसा ज़रूरी कि है, अभी तक सारे हम लोगों ने इंटरेक्शन किया था वो इनके कर पाए। लाइव इंटरेक्शन में यहाँ रिकॉर्डेड वर्जन आपको सुना रहा हूँ। एंड तक इस हाँ, इंटरेक्शन को एमए की सुनोगे तो आपको एनालिसिस सब कुछ समझ आ जाएगा। प्रे के जरिए बेस्ट ऑफ होती लक। है। हम अपना मैटर उनको रिटर्न सबमिशन में दे रहे हैं। कोर्ट एक बार ये जजमेंट चेंज करने पे एग्री हो गई, उनको लगा कि हाँ हम ये दिक्कत हुई है, और रिव्यू में वो पुराने जजमेंट को रिकॉल करते हैं, और हमारा प्रे रहेगा कि वो उत्तराखंड, त्रिपुरा और पटना के जजमेंट के साथ एग्रीनेस दिखाएं। मतलब वो उससे अपनी सहमति दर्ज करें कि हाँ ये जजमेंट ठीक था। जैसे ही उनकी सहमति मिलती है, हम पार्ट वाइज जितने भी हमारे एडवोकेट्स रहेंगे उनके जरिए एक एक एमएच को दो दो तीन तीन मिनट में एक कॉमन प्रे के जरिए, कॉमन प्रे क्या कि लॉर्डशिप आपके जजमेंट के बाद ये नोटिफिकेशन से पॉइंट नंबर 1 2 3 वाट एवर, और इसमें ये नोटिफिकेशन के जरिए इनको बाहर किया गया है, वो नोटिफिकेशन हमने लगा दिया है। उस नोटिफिकेशन पे आप हमको रिलैक्सेशन दे दीजिए सर। जिसको आप बोलेंगे उसको ले आएंगे, बट फाइनेंशियल थोड़ा देखिए, अब उसकी जानकारी आपको विश्वनाथ जी देंगे। अरे आज थक ही गए हैं, बैठे बैठे बैठने का मन नहीं कर रहा। बट आ गए, अब थोड़ी सी खुशी मिली तो आ गए। आपने रिक्वेस्ट किया तो आएगा, वरना आने का मूड नहीं था बिल्कुल। लाइव आज कमर दर्द कर रहा है एकदम से। देखिए, हमारा बोलने का अंदाज आज थोड़ा सा अलग रहेगा। थोड़ा सा अंदाज अलग रहेगा आप सभी के लिए। क्या मैं बार बार आकर के एकदम से आग बबूला होऊंगा तभी आप लोग मतलब सोचेंगे कि आप सहयोग करना चाहिए? 7 लाख कुल अकाउंट में है, बताइए 7 लाख में क्या करें? उन्हीं दो को उतार दें? और जो पीछे से हमारे पीछे लोग भाला बर्छी लेकर चले पड़े हैं सभी लोग, उनका क्या होगा बताइए आप लोग? हमारी बात को इतना हल्के में ले लेते हैं लोग, इतना हल्के में ले ले रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि हमने इनको घर की मुर्गी काट कर दे दिया और कुकर में छौंक के लोग बना रहे हैं। इतना बड़ा काम हुआ है, ये किसी के मतलब इतना बड़ा काम हुआ है, ये किसी के मतलब चाचा ताऊ के बस का भी बात नहीं था। जो आप लोगों के वो जो एक एक रुपया दो दो रुपया दिया ना आपने, उसकी बदौलत जो आज हो गया। और जो विश्वास जताया आपने मेरे पे, 1% विश्वास जताया था। आप याद करके चलिए, जब हम पहला ट्रांसफर पिटीशन लेकर आए थे तो आपने 1%, केवल 1% विश्वास दिलाया था। और मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं सुबह 5 बजे उठा था और 5 बजे से एक एक व्यक्ति को कॉल कर रहा था, भाई कुछ दे दो, भाई कुछ दे दो, सबसे भीख मांग रहा था मैं। जब पहली बार ट्रांसफर पिटीशन एक्सेप्ट हुई थी, वही है आदर्श जी हैं, और वही वो मैं हूँ, और एक कुमुद पांडे थे, वो शायद अपने व्यक्तिगत कार्यों से साइड हैं। लेकिन वो मुझे दिन आज भी याद है। 11 बजे सुनवाई होने वाली थी और 5 बजे से उठ करके सबको फ़ोन करने में लगे थे। अकाउंट क्रैश हो गया था भाई साहब, आप लोगों का इतना सहयोग आया था उस दिन, और 2 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने 3 से 4 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया था। मुझे आज भी याद है, वो दिन मैं भूलूंगा नहीं। इससे यह लगता है, और उसी दिन मैंने समझा कि लोगों के अंदर कितना जुनून है, कितना क्रेज है इसको लेकर के। उसी दिन मैंने तय किया कि नहीं, इन्होंने जो आज पैसा दिया है इसको खराब नहीं होने दूंगा मैं, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। कुछ भी, कुछ भी का मतलब समझते हैं ना। मैं तो सीजीआई के यहाँ भी
जाने के लिए चिट्ठी लिख दिया था मैंने, सीजीआई साहब आपसे मिलना है, ठीक है। और मैंने शायद आप लोगों को दिखाया होगा बीच में यूट्यूब पे, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा क्योंकि आप लोग मुझे अब जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। तो बाकायदे हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन हमारी चिट्ठी ही कंसीडर हो गई। आपको वो पहली हेयरिंग याद होनी चाहिए जज साहब की, माननीय मिस्टर गवई जी की, जब हमारा रिव्यू अचानक से टेकअप हो गया था, तो गवई जी ने क्या कहा था कि ये सीजीआई का ऑर्डर है, सीजीआई ने कहा इसको देखने के लिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप देखिएगा, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है उनका, वो देखिएगा। तो एक जो हद होती है ना, पराकाष्ठा, हद की पराकाष्ठा, वहाँ तक गए। हालांकि हमने इन सब का वीडियो फोटो सार्वजनिक नहीं किया और ना ही बनाया, एक आध बनाया भी है तो अपने लिए रखा है, सिनारियो बनाएंगे, जब नौकरी लगेगी तो सिनारियो बनाएंगे उसका और अपने कमरे में सजाएंगे। कभी आइएगा हमसे मिलने उत्तराखंड में तो देखिएगा कि कहाँ कहाँ विश्वनाथ गया था। एक कहावत है, आदर्श जी इसको पूरा करेंगे, मुझे जितना आता है मैं कहता हूँ, बहुत उड़ लिए बाज, और सॉरी बहुत उड़ लिए कबूतर, अब बाज उड़ने वाला है। आगे पता नहीं मुझे क्या है, मैं जानता नहीं हूँ। तो जितनी कबूतरबाजी हो रही थी ना आप लोगों के साथ, उसको बंद करने का काम भी हम ही लोगों ने किया। और आप यकीन मानिए, जो ये लड़ाई चल रही है इसके बाद फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। हम वह जंग जीतने जा रहे हैं जिसके बाद कोई जंग ही नहीं होती है। कुछ लोगों ने धमकी जरूर दी है कि आइएगा देहरादून सचिवालय में देख लेंगे। हमने कहा था जिस सचिवालय की आप बात करते हैं उस सचिवालय को चलाने वाले से हम बात करते हैं। क्या बात करोगे हमसे आप? हम जो दिखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं हैं और ना कभी दिखेंगे और दिखना भी नहीं चाहिए। जो ज्ञान होता है व्यक्ति के पास, जो ज्ञान होता है वह ज्ञान जितने लोगों को काम आएगा उतना ही उसका ज्ञान बढ़ेगा। जितना उस ज्ञान को छुपा कर रखिएगा ना उतना आप गोबर होते जाइएगा, विफल होते जाइएगा, हर सीढ़ी पे आप गिरते जाइएगा। और हमारे साथियों में कुछ ने ऐसा ही किया। बहाना था कि हम अपनी बात को गोपनीय रखते हैं। इतना गोपनीय काय के लिए रखना जी, जो गोबर हो जाए। तो तो साथ भाई साहब लोग, आज मैं आप लोगों सभी को भाई ही बोलूंगा। साथ में एक म्यूजिक भी आज प्ले करता हूँ, आज थोड़ा सा मूड ज़्यादा फ्रेश है। तो भाई लोगों, जितना अमाउंट कहा उतना अमाउंट कर दीजिए। आप लोगों के लिए भले की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता नहीं उस दिन कुछ हो, हालांकि दो में भी कुछ हो, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता। ये गाना कितना बढ़िया चल रहा है, मुझे बताइए तो सुनाई आ रहा है, मैं देखूं जरा कमेंट। अदर जी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। तो अब मैं थोड़ा सीरियस होता हूँ। देखिए उस दिन मैंने कई सारे यूट्यूब चैनलों पे देखा है कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। हम उन विरोधियों के लिए अलग से कुछ वकील भी खड़ा करना चाह रहे हैं। कुछ हमारे राज्यों की अलग अलग प्रे भी हैं कि हमारे साथ सर ऐसा कीजिए, हमारे साथ वैसा कीजिए। हम उसको भी कंसीडर किए हुए हैं। जैसे कि आदर्श जी ने बता ही दिया आप लोगों को, केवीएस का केस 9 तारीख को लिस्ट हो चुका है। 10 से एक दिन पहले केवीएस का केस लग रहा है। 6 तारीख को झारखंड का एमएस की सुनवाई होने जा रही है और 10 तारीख को आपके भाग्य बदलने जा रहे हैं। तो अब इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कुछ शंका और संकोच हमारे प्रति होना चाहिए। जितना हमने करके दे दिया, जितना करके दिखा दिया, इतना मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किया होगा। किए होंगे लोगों ने बहुत काम पीछे, लेकिन उन्होंने खुद से नहीं, आपके बदौलत किया था। आप लोगों ने उसको उतना पैसा दिया तब उसने वो काम किया। जहाँ 100 लगना था वहाँ 500 लगाया गया, तब वो काम हुआ। कोई कहे कि मैंने किया तो ये गलत है। मैं भी कह रहा हूँ कि ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, आज से रिपीट कर रहा हूँ, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। ये काम करने वाला कोई और है, साथ चलने वाला कोई और है, सपोर्ट करने वाला कोई और है और फैसला देने वाला भी कोई और है और उस फैसले के लिए बोलने वाला भी कोई और है। मैं नहीं, नॉट विश्वनाथ। तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आप 5 रुपया ही दीजिए, खुशी मन से दीजिएगा।
कोई अपना गहना नहीं बेचेगा, कोई अपना झुमका नहीं बेचेगा, कोई अपना कोई सामान गिरवी नहीं रखेगा इस केस के लिए। मैं आज साफ साफ लाइव बोल रहा हूँ, जो पहले आप लोगों ने किया है वो काम मेरे साथ मत कीजिएगा। मैं देखने नहीं आ रहा हूँ आप किस कैसे करके मुझे वो पैसा दे रहे नहीं दे रहे हैं, मैं वो देखने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं आइएगा। अदर जी ने आपको बताया है कि हम यह प्रे कर रहे हैं 28 नवंबर 2023 को जो आपने जजमेंट दिया था, उसके बाद से जिन जिन राज्यों में इन अभ्यर्थियों को रोका गया और वहाँ अभी भर्ती चल रही है, उन सबको कंसीडर करने के लिए निर्देश दिए जाएं। और जहाँ भर्ती कंप्लीट हो गई है और वहाँ पर एनआईएस के कैंडिडेट सेलेक्टेड थे, उनके लिए भी कोई राहत भरा आदेश दिया जाए। ये ये हम आवाज कहने आवाज नहीं मिल रही, कोई बोल रहा है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हैं कि गाना बज रहा है? हमारे यहाँ तो नहीं बज रहा है। नहीं, गाना तो हम चला दिए हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा इनको, फिर भी हम बंद कर दिए। ज़्यादा तेज जा रहा था क्या? वो बोल रहे थे कि मनोज जी हम जुड़ रहे हैं 9:15 बजे आपके साथ। नहीं, मनोज जी के यहाँ भी आ जाते हैं। अभी क्या है, मनोज जी के भी आ जाते हैं और कोई और 2-3 हैं, उनको भी साथ आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ आ जाते हैं। हमारा किसी के साथ बैर नहीं है, बस उनके कार्यों से हमारी वो है, सहानुभूति नहीं है। वो जो कार्य करते हैं विश्वास में लेकर के नहीं करते हैं, अपने मन से कुछ भी कर देते हैं। अरे हम तो यही तो कह रहे हैं, हम एक बार आपकी फाइल पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे तो क्या उसमें सोना रखें क्या, वो लूट लेंगे? हम तो ना आपसे पैसे मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं हमको फाइल एक बार पढ़ने दीजिए बस, उसमें जो कमी होगी जो हम बताएंगे उसको सुधार दीजिए, हमारे अकॉर्डिंग चल लीजिए, बस ये तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है। हाँ, कुछ इम्प्लीमेंट हमारे पास आए थे, उत्तराखंड का इम्प्लीमेंट 2 था, वो आज लग गया है। बिहार का इम्प्लीमेंट था, वो भी लगा दिया है। कुछ जो बाकी काम बचे हैं वो कल होकर के क्लोज हो जाएंगे। और कुछ लोग बार बार सुबह 6 बजे ही फ़ोन कर देते हैं, सर जी हमारा नमवा है कि नहीं लिस्टवा में, कौन से नंबर पे है? भाई साहब फ़ोन मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। दिन भर जागे रहते हैं, रात भर जागे रहते हैं, सुबह 6 बजे भी आप फ़ोन कर देते हैं। अरे अब तो सोने लेने दो थोड़ा सा यार। नाम आपका आ जाएगा, ऑर्डर आएगा, जब ऑर्डर आएगा तो कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी पार्टी ऑफ मेमो की। हम बोल रहे हैं, जो पेपर पे लिख करके आपको दे दिया, ये रहा आपका नाम, लिख दिया, जाओ जाओ, हो गया, लिख दिया, डायरी में नोट कर दिया, 5,000 भेज दिए ना, हेलो 5,000 भेज दिए। हम वो नहीं हैं, पैसा दीजिए या मत दीजिए, जितने हमारे पास फाइल आई है हम उनको लगा रहे हैं। हाँ, फाइल करेक्ट होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलकर अनावश्यक आप देंगे तो हम तो पकड़ ही लेंगे। आप समझते हैं कि हम कुछ पकड़ ही नहीं पाएंगे? भाई हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कर रहे हैं, इतना सोचिए, नॉलेज रखते होंगे कुछ ना कुछ। तो अगर आप गलत देंगे तो आपको बिना बताया ही उड़ जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा, फिर बाद में आप कहते रहिएगा जो मर्जी वो कहते रहिएगा। और इसी के साथ मुझे लगता है 466 लोग देख रहे हैं, 128 466 लोग देख रहे हैं। आप सभी के सभी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और करवा दीजिए। कमेंट ले लेते हैं। हाँ, कमेंट देख लीजिए इनका। आप माइक बंद कीजिए तो मैं बोलूं। हाँ, राधे राधे जी। भाई साहब आपका बात नोट कर लिया गया है, हमने उसको देख लिया है। एक सर पूछ रहे थे कि सीबी शर्मा जी क्यों नहीं आ रहे हैं। सीबी शर्मा जी का एडवोकेट जो है अभिनव कुमार, वो उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट थे, और एनआईओएस के एडवोकेट भी कोर्ट में प्रेजेंट थे, अरुण कुमार जी, और एनसीटी की काउंसिल भी थी। तो वो सब आप दिक्कत छोड़िए, जिस एडवोकेट का आप नाम सेट कर रहे हैं हम उनको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2015 वाली बात करेक्ट कर ली जाएगी। अभी बोल तो दिया, 1 2 3 सब कंसिडर कर रहे हैं, 10 को जीत जाएंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए। वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल का केस हम उसमें कोर्ट में प्रे कर रहे हैं। एक मिनट, जीतने के बाद आप आदर जी को कुछ दे दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत करते हैं बिहार के लिए, खास करके बिहार के लिए परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा कि इसका करवा दो भाई, करवा दो भाई। मतलब बहुत प्रेम है आपको बिहार से, बहुत प्रेम करते हैं बिहार से आदर जी। तो भाई इनके ना नौकरी है ना भर्ती है ना कुछ चाहिए, बेचारे लगे पड़े हैं सब कुछ छोड़ के। तो आपकी जब नौकरी लगे ना तो आदर जी को कुछ गिफ्ट दे दीजिएगा भाई ढंग का, बस यही आप लोगों से प्रार्थना है। वो टीआरई 3 को भी कंसीडर कर रहे हैं, हम देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। केबीएस में तो एक हियरिंग में ज्वाइनिंग मिल जाएगी सर, केबीएस की क्या चिंता कर रहे हैं सब। हाँ, जितने पार्टी हैं सब फेवर में, हमारे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल ऑन गोइंग को हमने कंसीडर कर लिया है, उस रिक्रूटमेंट की प्रे हम कोर्ट में कर रहे हैं, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी हमने मंगवा लिया है, वो हम लगा चुके हैं उसको। वो आपको 10 दिसंबर को देखने को मिलेगा। बंगाल के ऑन गोइंग के किसी भी कैंडिडेट को परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से हम लोगों का सहयोग कर पाएंगे तो
हम हम आपके लिए आपके लिए स्पेशल एडवोकेट लाने में विचार कर सकते हैं। लाने में विचार कर सकते हैं। बंगाल से कुछ साथी एक दिन मेरे को लाइव लिए, 30-35 लोग थे, और उन्होंने ये कहा कि हम ऑनगोइंग के हैं और हम आपके साथ मिसलिनियस में आना चाह रहे हैं। हमने कहा ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी करना जल्दी कीजिए। तो उन्होंने कहा सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट पूछा। तो उन्होंने पूछा सर फीस, तो मैंने कहा कि भाई देखो वकील के यूआर की फीस और प्लस सीनियर लाना चाह रहे हैं, सीनियर की फीस। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपके साथ आने को तैयार हैं, हम पैसा कलेक्ट कर रहे थे। तो हमने उनसे कहा, जो भी उसमें लीड कर रहे थे, कि जो भी फंड कलेक्ट होगा आपके अकाउंट में नहीं होगा, सीधे संगठन के अकाउंट में होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट खसुट हो रहा है। तो एक बार तो वो लोग मान गए। फिर थोड़ी देर बाद जो लीडर था मेन, उसका नाम हुसैन था कोई लड़का, वो उसका फिर फोन आया कि सर आप अपने अकाउंट में लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, मेरे अकाउंट में आने दीजिए, कुछ लोग आपको नहीं देना चाह रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे फोन तो करें कि हम आपको देंगे, आप कह रहे हैं मुझे नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसा काम कीजिए, जो आपको देना चाह रहे हैं आपको दे, जो मुझे देना चाह रहे हैं मुझे दें। उसके बाद से कई सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया कि सर कौन कर रहा है। तो मैंने 2 लोगों का नाम दिया, एक मेरे साथ जो लड़का काम कर रहा है विश्वनाथ WB से ऑफिस बहाली के लिए, उसका, और एक उसी हुसैन का। तो कुछ लोगों को हुसैन ने पैसा लेकर के अपना वगैरह बंद कर लिया। 30-35 लोग हैं, किन से 5,000, किन से 7,000, किन से 15,000 ऐसा लेकर के वो मोबाइल बंद कर लिया है। मैंने सबको सलाह दी है कि आप अपने नज़दीकी थाने में जाइए, FIR कीजिए, जहाँ मेरी जरूरत पड़े आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं हर कदम आपके साथ हूँ। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप जाएँ नज़दीकी थाने में, साइबर क्राइम में कॉल कीजिए और साइबर क्राइम में सूचना दीजिए, आपका पैसा वो रिफंड कर देंगे। वो कहीं से भी हो, फ़ोन बंद करने से कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने व्हाट्सअप डिलीट कर दिया है, शायद उनको पता नहीं है कि व्हाट्सअप उन्होंने अपना डिलीट किया है, हमारा डिलीट नहीं हुआ है, हमारा अभी भी है। उनके स्क्रीनशॉट, उनकी बातें सब कुछ हैं उन पर। मुझे को थोड़ा सा डाउट हुआ था एक बार, लेकिन फिर वो इमोशनली बात करने लगे तो फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो। आदर जी आगे। शालिनी चंद्रा एनसीटी की काउंसिल है हमारे फेवर में थी, वो हमारे क्या इस डीएलएड कोर्स के फेवर में थी एनसीटी की काउंसिल। और क्या क्वेश्चन एक दो थे, वेस्ट बंगाल का मैंने बता दिया। केबीएस में क्या होने वाला है, केबीएस से में तो आप लोग शामिल थे ना, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के एक दिन पहले जजमेंट प्रोनाउंस हुआ और उस जजमेंट को कंसीडर करके केबीएस ने आपको बाहर किया है। तो उस जजमेंट को जब चेंज हो रहा है और केबीएस के लिए एक एमए भी लग रहा है, तो फिर केबीएस में तो एक ही हियरिंग में ज्वाइनिंग मिलने जा रही है आपको। 10 के पहले 9 को लग रहा है केस, 9 को हम बोलेंगे सर इसमें हम नोटिस कर दीजिए, हम बाई हैंड उनको नोटिस रिसीव करा देंगे, 10 को केस टेकअप हो जाएगा। केबीएस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कोर्ट अपना जजमेंट चेंज करता है तो वो उनको कंसीडर कर ले रहे हैं। देखिए किसी और केस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब जानने समझने के छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, आसाम से कुछ भेजा है साथियों ने। सर अगर रखेगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको कुछ रिलीफ देते हुए आप जजमेंट रिजर्व कर लीजिए। जैसे जो जिस इमेज में नोटिस हुई है, रिव्यू में जो मैटर हुआ है, कि इतना तो आप कोर्ट बोल ही सकती है कि हम पटना, त्रिपुरा और उत्तराखंड की जजमेंट केस करते हैं, हम करते हैं बात। ये सब टेक्निकल चीजें हैं सर, हम ज्यादा से ज्यादा प्रे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सीनियर काउंसिल को ब्रीफ तो तब करेंगे ना जब उनकी पहले फीस दे देंगे। पहले ब्रीफ कर दें भाई साहब, क्या हमारी ब्रीफिंग ले लो, फीस हम बाद में। भैया आप लोग से निवेदन है, आदर्श भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गिफ्ट देने के लिए कहा, मैं अब तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। कुछ नहीं चाहिए। आज की डेट में हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ करके दीजिए, ताकि हम लोग टाइमली उनको काउंसिल को हायर कर सकें, उनको ब्रीफ कर सकें। क्योंकि ये क्या नाम है, शीतकालीन अवकाश में जो कोर्ट बंद हो जाएगा ना, उसके पहले बहुत ज़्यादा केसेस लगने वाले हैं और एडवोकेट्स बहुत बिजी होने वाले हैं, टाइमली उनको करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस की भी बात हो जाएगी सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्या कर रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप अपने केस पे फोकस कीजिए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक बार फिर आप सुन लीजिए कि हमने सभी स्टेट्स के जो जो एमएज हमारे साथ आए हैं, हमने उसमें सिमिलर कॉमन प्रे किया है कि सर आपके जजमेंट के बाद जो भी एनआईओएस डीलर डिप्लोमा होल्डर है वो इफेक्टिव हो रहे हैं, तो आप ऐसा अलाउ कीजिए कि उन स्टेट्स की नोटिफिकेशन को भी हमने लगाया है कि ये नोटिफिकेशन स्टेट ने जारी करके बाहर किया है, तो आप इसको क्वेश्चन करते हुए एनआईओएस डीलर को अलाउ कीजिए। तो बंगाल के लोग आप देख लीजिए हमारा मैटर सर, 10 नोटिस क्या है, बाई हैंड नोटिस देना। धन्यवाद। एक चीज़ और है आदर जी, देखिए समय बहुत कम दिया है हमें कोर्ट ने, सिर्फ आधे घंटे का, और बातें बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारी ड्राफ्टिंग है, अगर हम उसको कहने लग जाए तो हमको 2 दिन लग जाएंगे कोर्ट में समझाने के लिए, लेकिन समय 30 मिनट का दिया है। तो उस 30 मिनट में हम देख रहे हैं कितने ठोस ठोस बातें हम उनको कह पाएँ, जिससे कि सबको रिलीफ मिल जाए। और मेन इसमें देखना है तो क्या नाम है सर, जज साहब बोले हैं कि इसमें क्लेरिफिकेशन देंगे, इसमें क्लेरिफिकेशन से बात नहीं बनने वाली है। इसमें पूरा का पूरा उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट ही अपहेल्ड होगा और जो एसएलपी हैं वो डिसमिस होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो बाकी की मेरिट की बातें हैं वो हम शायद यहाँ नहीं बोले तो अच्छा है। समय कम है और साथ साथ समय यहाँ भी कम है कि हम सीनियर इंगेज करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमको सीनियर ही ना मिले।
क्योंकि शीतकालीन क्या नाम है, अदर जी ने बताया कि छुट्टी पड़ने वाली है, और छुट्टी जब पड़ती है तो सभी जो सीनियर अधिवक्ता होते हैं वो इंगेज हो जाते हैं अन्य मामलों में। जब वो एक बार इंगेज हो जाते हैं तो दूसरी जगह नहीं आते हैं। उनको पैसा महत्व नहीं रखता, उनके पास बहुत पैसा होता है। वो 4 लाख 2-4 लाख 5 लाख 6 लाख के लिए कोई लिया हुआ केस नहीं छोड़ते हैं। वो चाहे उन्होंने फ्री में ही क्यों ना लिया हो कोई केस, वो नहीं छोड़ेंगे उसे। तो इसीलिए आप लोग, मैं आपको शायद मुझे लग रहा है कि 2 दिन का और समय दे देना चाहिए। 5 तारीख तक का मैं आपको समय दे दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास जितना भी होगा, जो भी होगा, मैं उसी से जो भी करना होगा मैं कर दूंगा। और इसके बाद मैं आपसे लाइव आकर नहीं कहने आऊँगा कि मुझे पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। मैं आया आज इसीलिए हूँ, हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा इसलिए रहा था, कुछ पॉजिटिव था, और मुस्कुराने की वजह ये थी कि दुःख में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा देखो इतना कुछ इनको करके दे दिया, उसके बाद भी विश्वास मानने को तैयार नहीं हो रहे। मतलब अभी भी हमको उन्हीं मेढकों में तौल रहे हैं जो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं।